Hi, welcome back to the ultimate course of HTML and CSS. आज हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया किस तरीके से आप फर्स्ट अपना HTML पेज लिख रहे होंगे, HTML डॉक्यूमेंट लिखेंगे एंड फिर हमने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड में थीम्स कैसे चेंज करना है एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, तो आज का हमारा गोल ये है कि बिल्कुल हम प्रोजेक्ट वाइज सीखेंगे। जी हाँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, एक बोल्ड टेक्स्ट है और एक ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है। कभी आपने कोई इंस्टाग्राम या कभी भी जब व्हाट्सएप का डीपी होता है आपने ऐसा देखा होगा, राइट? वो गोल सा पिक्चर। ओके ग्रेट। उसके बाद आपने देखा होगा कभी ट्विटर अगर आप कभी खोले होंगे गलती से भी, तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ट्वीट्स होते हैं। यस और नो यार, इस तरीके से ट्वीट्स होते हैं ना, ट्वीट्स। ओह व्हाट हैपेंड, हाँ ट्वीट्स होते हैं। उस ट्विटर पोस्ट में पिक्चर रहता है, उसके बाद एक यूज़र नेम रहता है जो बोल्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे पोस्ट रहता है। तो उसी तरीके का सिमिलर सा ये हमारा जो आज का डिजायर्ड एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हम ऐसा बना रहे होंगे अपने HTML से और CSS से। ठीक है, हमको ये समझना है। तो ये समझते सीखते सीखते ये बनाते बनाते हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो देखते रहिए बस। तो सबसे पहले जो हम कोड करेंगे उसके लिए अपना इन्वायरमेंट खोल लेते हैं और वो है VS कोड एडिटर और वेब डेवलपमेंट का ये फोल्डर जो यहाँ पर मैंने खोल रखा है। आप भी खोल लें VS कोड एडिटर और वेब डेवलपमेंट, ये वाला फोल्डर आपका खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिनेरियो में कितने सारे वो हैं, एक ये पिक्चर आपका एक एलिमेंट है, एक ये अंकित आर्या सैम एक एलिमेंट है, एक ये आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS गाइज, 3 एलिमेंट्स आपको यूज करने हैं। तो जब भी आप कोड करेंगे प्रोडक्शन लेवल पर, जब भी आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा, जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पर हम एलिमेंट्स देखते हैं ध्यान में रखते हुए क्या क्या एलिमेंट्स हमें यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। तो हमने देखा 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए, एक पिक्चर 2 टेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 एलिमेंट्स ध्यान में रख लिया हमने, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पिक्चर के लिए पिक्चर का होना ज़रूरी है। ये जो फ़ोटो है मेरे पास, ये फ़ोटो है, देखिए स्क्वायर साइज़ का फ़ोटो है। आप भी कोई भी फ़ोटो स्क्वायर साइज़ का अपने कहीं से भी आप कोई भी फ़ोटो जुगाड़ करें अपने फ़ोन से, उसको क्रॉप कर लें, कोशिश करें कि स्क्वायर साइज़ में हो, स्क्वायर साइज़ का हो। अब ये स्क्वायर साइज़ का फ़ोटो आप क्रॉप कर लेंगे फ़ोन से और उसको अपने लैपटॉप में डाल लेंगे। ठीक है, अपने लैपटॉप में डाल लिया या स्क्वायर साइज़ का फ़ोटो। अब स्क्वायर साइज़ के करने का ये फ़ायदा है कि जब आप उसको गोल बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर शेप बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर राउंड शेप होगा, है ना? जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये स्क्वायर साइज़ है, इसलिए ये प्रॉपर राउंड शेप हुआ है। फाइन, तो ये पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है। ओके जी, इस तरीके का एक पिक्चर होना चाहिए। ग्रेट। अब यहाँ पर हम अपना कोड खोलते हैं, तो जो पिक्चर होगा उसको हम एक जगह रख लेते हैं अपने इसी फोल्डर में, वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में। यहाँ देखिए, यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन है। मैं जो फोटो रखूँगा, मैं जो एक्सटर्नल चीज़ें जो हमें यूज करनी है उसको अलग रखूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू फोल्डर में। ये जो न्यू फोल्डर है, यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा असेट्स नाम का या इमेजेज नाम का। ओके, बट मुझे असेट्स थोड़ा प्रोफेशनल नाम लग रहा है। असेट्स मतलब यहाँ पर हम वो सब चीज़ें रखेंगे, लोगो, पिक्चर्स, जो हमें यूज करना है हमारे HTML पेज में। फाइन, असेट्स। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर, असेट्स फोल्डर के अंदर अगर आप चाहें वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए असेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, असेट्स। ओके जी, असेट्स बन गया। अब इस असेट्स में ये profile.jpg को मैं रख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, क्लोज कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पर हम आए, देखिए इस असेट्स फोल्डर पर आप क्लिक करें, profile.jpg, ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर खुल रहा है। यस, ग्रेट, दैट्स इट। ये अच्छी बात है, ये हमारा यूज हो रहा है, खुल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। अब समझिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक हमने ये किया। क्लोज करते हैं प्रोफाइल पिक्चर को। ये index.html था जो हमने आपको लास्ट टाइम बता रखा है कि राइट क्लिक करके अगर आप ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसी कोड में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पर मैं आपको अलग कोड में, एक अलग फाइल में ये कोड करूँगा इसके लिए जो अभी हमें चाहिए, ये प्रोफाइल वाला सेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। 1 मिनट, इस वेब डेवलपमेंट के अंदर आना है, असेट्स को हटाइए, इस वेब डेवलपमेंट पर आइए, इस पर न्यू फोल्डर पर क्लिक, न्यू फाइल बनाना है आपको। न्यू फाइल बनाइए और लिखिए सैम्पल ट्वीट या mytweet.html, mytweet.html करके एक HTML डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। यस, सेव किया हमने, इंटर किया, बन गया होगा। अब इस HTML डॉक्यूमेंट में, इस HTML पेज पे हम लोग लिख रहे होंगे अपना HTML का कोड। सबसे पहला कोड, जब भी आप HTML बनाएंगे क्या लिखते हैं हम लोग? HTML टैग।
ओपन करते हैं क्लोज होता है। ग्रेट। इसके अंदर हेड के अंदर हम देंगे टाइटल। इस टाइटल में लिख देंगे माई ट्वीट पेज ऐसे करके एंड सेव करेंगे। कंट्रोल एस, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। यस, ये देखिए माई ट्वीट पेज खुल गया, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है। चलिए ग्रेट। अब जो भी हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो एलिमेंट्स दिखाने होते हैं, है ना, एलिमेंट्स मतलब क्या, ये जो एक एक चीज़ है ना, इसको मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। एक इमेज को मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, एक इस टेक्स्ट को एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये भी टेक्स्ट एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट्स हमें लेने हैं। यस, तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम दिखाएंगे। तो जो भी एलिमेंट्स हमें यूज करना होता है, हम कहाँ यूज करते हैं? बॉडी टैग में। यस, इस बॉडी टैग के अंदर। अब इस बॉडी टैग में मुझे एक इमेज चाहिए और टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट के लिए मैं क्या यूज करूँगा? पी टैग। पी मतलब पैराग्राफ टैग। इसमें कुछ भी लिखेंगे और कंट्रोल से एस प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ क्लोज हुआ, पैराग्राफ यहाँ पर ओपन है। इसके बीच में जो भी लिखेंगे, इतना दूर को हम एलिमेंट बोल रहे हैं। ओपनिंग टैग ऑफ पैराग्राफ टू क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ, दिस इज एलिमेंट। कोई भी टैग ओपनिंग से क्लोजिंग तक एक एलिमेंट हो गया। तो सेव करते हैं कंट्रोल एस और अपडेट करने की जरूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ गया है ना, बिना अपडेट किए, बिना रिफ्रेश किए, क्योंकि हमने लाइव सर्वर खोल रखा है राइट क्लिक करके। यस, ये पैराग्राफ था, बट ऐसा पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको मिटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एक पैराग्राफ चाहिए। फिर से मैं लिखता हूँ P @अंकित आर्या सैम एंड सेव इट। कंट्रोल एस, हमने किया कंट्रोल एस। इसमें आते हैं, क्या यहाँ पर हमारा दिखा रहा है अंकित आर्या सैम? यस, दिख रहा है हमें अंकित आर्या सैम। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये अंकित आर्या सैम तो दिख रहा है, बट इससे पहले हमें क्या चाहिए? इमेज टैग। इमेज चाहिए, एक इमेज चाहिए, राइट। ये हमारा इमेज भी तो चाहिए। तो ये इमेज अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कब इमेज चाहिए? किसके ऊपर? पैराग्राफ से ऊपर चाहिए, साइड में कहीं भी? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज। पहले मैं इमेज लिखूँगा। इस पैराग्राफ को भी मैं मिटा देता हूँ। पैराग्राफ कैसे यूज करना है वो समझ गए। इमेज टैग। अब इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसके अंदर कोई और चाइल्ड टैग यूज नहीं हो सकता, इसीलिए इमेज टैग का यूज करेंगे। स्पेस देंगे, src एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। src सोर्स, मैं ये कहूँगा कि मुझे एक इमेज लगाना है तो मैं किसका यूज करूँगा? src। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इमेज टैग को लगाने का, इमेज को यूज करने का अपने वेब पेज में, तो इमेज टैग का यूज करेंगे। कभी भी, सिर्फ अभी नहीं, कभी भी, कोई भी कैसा भी वेबसाइट डेवलप करने के लिए, ठीक है, इमेज टैग का यूज करेंगे। इस इमेज टैग में स्पेस लगाएंगे, लिखेंगे src एट्रीब्यूट इक्वल टू और डबल कोटेशन डालेंगे। यहाँ पर पास कर देंगे जगह, सोर्स कहाँ से आएगा फोटो, कहाँ से इमेज आएगा, तो वो इमेज आएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, एक्सप्लोरर, असेट्स फोल्डर नाम के profile.jpg से। ये फोल्डर वेब डेवलपमेंट में है, जी हाँ। तो वेब डेवलपमेंट फोल्डर में क्या ये mytweet.html है? हाँ है। इसके अंदर एक स्लैश लगाएंगे। स्लैश के बाद हम कहेंगे कौन से फोल्डर में जाओ? असेट्स फोल्डर में। फिर कहाँ जाओ? profile.jpg पर एंड कंट्रोल एस। जैसे मैं इतना करूँगा, अब देखिए ये आते हैं। क्या यहाँ पर हमारा दिख रहा है? ठीक है, एक सेकंड, हाँ सही हो गया। क्या यहाँ पर हमें एक फ़ोटो दिख रहा है? डेफिनेटली ये फ़ोटो देखिए दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फ़ोटो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग छोटा भी करेंगे और सब करेंगे। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस फोटो के बाद आपको चाहिए पैराग्राफ। कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए एक पैराग्राफ टैग, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों होगा इसमें। यहाँ पर @अंकित आर्या सैम इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक पैराग्राफ। हम सेव करके देख लेते हैं पहले। ये देखिए अंकित आर्या सैम, देखिए बहुत छोटा सा आ रहा है, इसको भी बोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको भी सही कर लेंगे। अब ये छोटा आ रहा है। अब यहाँ वापस से आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, एक और पी लेते हैं, पी टैग। ओके, इस पी टैग में लिखेंगे आई लव टीचिंग यू, 1 सेकेंड, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। हाँ, आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS गाइज। ये लो, सेव इट। अब देखिए यहाँ पर आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS गाइज आ गया। ओके, यहाँ से ग्रेट, अंकित आर्या सैम ये आ रहा है और आई लव टीचिंग यू HTML एंड CSS आ गया। तो ये HTML हमने कर दिया। जो एलिमेंट्स हमें चाहिए थे वो एलिमेंट्स तो हमने यूज कर लिया, है ना। जो हमें फ़ोटो चाहिए था हमने फ़ोटो लगाया, हमने डॉट टेक्स्ट भी लगाया। अब बारी है इसको सजाने की। अब सजाऊंगा
तो वो सजावट जो भी मैं सजाऊंगा इसको इस तरीके से अरेंज करूंगा कि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, सिमिलर सा, राइट। तो ऐसा दिखाने के लिए हम यूज कर रहे होंगे CSS का। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। जितना एलिमेंट्स चाहिए उतने टैग्स उस तरीके से यूज करते हैं। एक इमेज चाहिए था, एक इमेज टैग, एक पैराग्राफ चाहिए था, एक और पैराग्राफ चाहिए था, एक और बार हमने यूज किया इस तरीके से। अगर मुझे इस तरीके से एक और पैराग्राफ चाहता, मेरा एक और पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती, मैं यहाँ पे लिख देता आई एम टीचिंग यू HTML एंड CSS, अगेन सेव इट। एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो एक और आई एम टीचिंग यू HTML एंड CSS आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से यहाँ तक ले करके ये जो पूरा टैग है इसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये सिर्फ P, अगर आप सिर्फ P की बात करें तो ये एक टैग है। ये सिर्फ इतने दूर की बात करें तो आप ये एक यहाँ से जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जो टेक्स्ट, ये इस टैग का कंटेंट है। और ये टैग क्लोजिंग से ओपनिंग से जो भी इसका पूरा डिटेल है यहाँ तक जो भी इसके अंदर है उसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। एक एलिमेंट मतलब एक चीज़ जो हमें चाहिए था। तो हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ टैग, फोटो के लिए, इमेज के लिए इमेज टैग। ये पैराग्राफ में डिलीट कर देता हूँ, मेरा ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम देख लेते हैं, यस ये देखिए हमारा 2 पैराग्राफ्स रिक्वायर्ड है और यहाँ पर आ गया। क्या इतना समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिज़ाइन करके बिल्कुल ऐसा बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके का बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके का बनाएंगे डिज़ाइन करके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।